चिड़िया का बेटा कुकू अपने घर में उदास बैठा हुआ था। उसकी मम्मा सुबह से जंगल में लकड़ियाँ लेने गई हुई थी। शाम होने को थी, लेकिन उसकी मम्मा अभी तक लौट कर नहीं आई थी। मेरी मम्मा कहाँ चली गई है? अब तक तो हर रोज मम्मा लौट कर घर आ जाती है। वो छोटा कुकू उदास मन के साथ अपने घर से निकलता है और कालू कौवे के पास जाता है। कालू कौवा चिड़िया का पड़ोसी था। अंकल, मुझे घने जंगल में ले जाए, मुझे अम्मा के पीछे जाना है। मेरी मम्मा सुबह से गई है, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। चल चल भाग यहाँ से, मेरे पास टाइम नहीं है, चला जा। कुकू डरता हुआ वहाँ से चला जाता है और खुद ही घने जंगल की तरफ उड़ता है। अभी कुकू थोड़ी दूर ही गया था कि सामने से कुकू की मम्मा आ जाती है। कुकू की मम्मा ने सूखी लकड़ियाँ उठाई हुई थी। कुकू बेटा, आप कहाँ जा रहे हो? कुकू रोने लग जाता है। आपने आज इतनी देर क्यों कर दी? मुझे बहुत डर लग रहा था। कुकू बेटा, आज मुझे दूर जाना पड़ा। इस जंगल में तो कोई सूखा पेड़ था ही नहीं। फिर कुकू और उसकी मम्मा घर चले जाते हैं। मम्मा मम्मा, मैं कौवे अंकल के पास गया और मैंने कौवे अंकल से कहा कि मुझे जंगल में ले जाए, तो उन्होंने मुझे भगा दिया। बेटा, वो कौवे किसी की मदद नहीं करते, वो हमेशा ऐसा ही करते हैं। जब कौवा अंकल हमारे पास किसी काम के लिए आया तो हम भी ऐसा ही करेंगे। नहीं बेटा, अगर कोई बुरा भी हो तो हमें उसके साथ भी नेकी ही करनी चाहिए। दूसरे दिन जब मम्मा चिड़िया जंगल जाने लगती है तो कुकू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मैं भी आपके साथ जाऊंगा और जंगल के रास्ते देखूंगा और मैं भी अकेला जंगल में जाया करूंगा। आ मेरे साथ आ जाओ। लेकिन बेटा, अभी आप छोटे हो, आप अकेले अभी बाहर नहीं जा सकते। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को अपने साथ ले जाती है। उड़ते उड़ते वो एक बाग में जाते हैं। उस बाग में मीठे फल थे। दोनों माँ बेटा उस बाग से जी भरकर मीठे फल खाते हैं। मम्मा, क्या सभी पक्षी इसी बाग से मीठे फल खाने आते हैं? बेटा, ये बाग हमारे घर के पास है, इसलिए हम यहाँ आते हैं, और जो दूर के पक्षी हैं वो अपने घर के पास वाले बाग में जाते होंगे। कुकू बेटा, कभी भी भोजन की खोज करते करते इतनी दूर मत निकल जाना कि वापसी के रास्ते का पता ही ना चले। दोनों माँ बेटा नदी पर जाते हैं, वहाँ से ठंडा पानी पीते हैं और फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे से कहती है, यहाँ मेरा एक बचपन का दोस्त तोता रहता है, चलो आज मैं आपको मिठू तोते से मिलवाती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे को मिठू तोते के घर लेकर जाती है। मिठू तोता रानू चिड़िया से मिलकर बहुत खुश होता है। रानो, मैं आज भी वो बचपन के दिन याद करता हूँ जब मैं और तुम तितलियों से खेलने झरने पर जाया करते थे। कुकू ये सुनकर हंसने लगता है। मम्मा, आप भी तितलियों से खेला करती थी? हाँ, सभी छोटे बच्चों को तितलियाँ पसंद होती हैं। रानो चिड़िया, लो ये मकई का भुट्टा आप ले जाओ, घर जाकर खा लेना। अंकल मिठू, मकई कहाँ से मिलती है? मैं आज इंसानों की बस्ती की तरफ गया था और वहाँ से मकई का भुट्टा ले आया। मम्मा मम्मा, मैं भी जाऊँगा, मैं भी इंसानों की बस्ती की तरफ जाऊँगा। ना ना मेरे बेटे, भूल कर भी अकेले इंसानों की बस्ती की तरफ मत चले जाना, वहाँ बहुत खतरा होता है। कुकू अपनी मम्मा के बचपन के दोस्त मिठू तोते से मिलकर बहुत खुश होता है। और फिर शाम को दोनों माँ बेटा घर वापस जा रहे थे कि उन्हें झाड़ियों में किसी के रोने की आवाज आती है। मेरी मदद करो, मैं यहाँ हूँ, मैं कांटों में गिरा हुआ हूँ, मेरी मदद करो। मम्मा चिड़िया और कुकू वहाँ आते हैं तो वहाँ कालू कौवा झाड़ियों में फंसा हुआ था। कौवे, तुम यहाँ कैसे? मेरा एक दाना यहाँ गिर गया था, मैं वो दाना ढूंढ रहा था कि मेरे पंख कांटों में फंस गए। मैं अभी आपको इन कांटों से निकालती हूँ, लेकिन शांत हो जाओ, हिलना मत, वरना कांटे आपके पंख में घुस जाएंगे। फिर मम्मा चिड़िया अपने कुल्हाड़े से बड़ी झाड़ियाँ काटकर वहाँ से हटाती है और कौवे को झाड़ियों से बाहर निकालती है। अंकल कौवे, आप बताओ, वो वक्त याद है जब आपने मुझे डांट कर अपने घर से भगा दिया था? अगर आप मेरी मम्मा भी आपकी मदद ना करती तो आप यहाँ ही रोते रोते मर जाते। हाँ बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं फिर कभी भी किसी के साथ ऐसे लड़ाई नहीं करूँगा। कौवा और चिड़िया अपने अपने घर चले जाते हैं। शाम को चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक होती है। कुकू दरवाजा खोलता है तो बाहर कौवा खड़ा था। अंकल
अंकल अंकल ये क्या है? मीठे चावल। आज आपकी ताई गौरी ने मीठे चावल बनाए थे। मैंने सोचा मैं थोड़े मीठे चावल आपको भी दे आता हूँ। कुकू बहुत खुश होता है और फिर कौवा चिड़िया के साथ अच्छा पड़ोसी बनकर रहता है। गौरी कौवी, कालू कौवा और उनका बेटा जग्गू रात को अपने घर में बैठे हुए थे। जग्गू कौवा खिड़की में बैठा हुआ था जब उसकी नजर बाहर एक चमकती हुई चीज पड़ जाती है। मम्मा, मम्मा वो क्या है? कहाँ? वो तो जुगनू है। जग्गू बेटा, मुझे जुगनू पकड़ना है, मुझे जुगनू पकड़ना है। प्लीज मम्मा पापा, प्लीज मुझे जुगनू पकड़ दें। कालू जाओ, वो जुगनू तो जग्गू को पकड़ कर ला दो। चलो जग्गू, तुम भी मेरे साथ चलो। ये जुगनू बहुत तेज उड़ता है, हम दोनों मिलकर उसे पकड़ लेते हैं। फिर कालू कौवा और उसका बेटा जग्गू दोनों घर से बाहर निकलते हैं। पापा तेज, पापा और तेज। छोटा जुगनू भी खतरे को जान लेता है। वो भी तेजी से इधर उधर भागने की कोशिश करता है, मगर कालू कौवा जुगनू को गिरा देता है और उसे पकड़ लेता है। जग्गू, जग्गू आ जाओ, मैंने पकड़ लिया है। पापा, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, अब मैं इसे खेलूंगा। मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मैं कोई खेलने की चीज थोड़ी हूँ, मैं मर जाऊंगा। मगर जग्गू और कालू कौवा वो जुगनू पकड़कर घर ले जाते हैं। आज मैंने पहली बार जुगनू पकड़ा है, ये तो बहुत सुंदर है। वो जुगनू रो रहा था, मगर जग्गू उसकी रोशनी देख देख कर खुश हो रहा था। फिर जग्गू अपनी चोंच से उसे उल्टा करता और फिर सीधा करता। ऐसे बार बार जुगनू को तंग करने से उसकी रोशनी बंद हो जाती है। मम्मा पापा, जुगनू से कहें अपनी रोशनी दे, अब ये रोशनी क्यों नहीं दे रहा? छोटे जुगनू सीधे से जगमग करो, वरना मैं एक लगाऊंगी। तुम्हारे बेटे ने मेरी बैटरी डिस्चार्ज कर दी है, मैं कैसे खुद को रोशन करूं? अब सो जाओ जग्गू बेटा, इसे कल देखेंगे। फिर वो सब सो जाते हैं। सुबह हो जाती है, मगर वो जुगनू ऐसे ही पड़ा था, वो अब रोशनी नहीं दे रहा था। जग्गू बेटा, अब ये जुगनू तुम्हारे काम का नहीं रहा, बेटा इसे बाहर फेंक आओ। मम्मा, मैं इसे नदी के पास फेंक आता हूँ। फिर जग्गू उस छोटे जुगनू को उठाकर नदी के पास फेंक आता है। छोटा जुगनू वहाँ बैठा रो रहा था जब वहाँ चिड़िया का बेटा कुकू आ जाता है। छोटे जुगनू, क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हो? उस शरारती कौवे के बेटे ने मेरी बैटरी डिस्चार्ज कर दी है और अब मैं ना तो उड़ सकता हूँ और ना ही रोशनी दे सकता हूँ। ये तो बहुत बुरा किया उस जग्गू के बच्चे ने आपके साथ। चले, मैं आपको उठाकर अपने घर ले जाता हूँ, मेरी मम्मा जरूर आपकी मदद करेंगी। फिर कुकू उस छोटे जुगनू को उठाकर घर ले जाता है। मम्मा, जग्गू कौवे ने इस बेचारे जुगनू को बहुत तंग किया है। जग्गू ने इस छोटे जुगनू की बैटरी भी डिस्चार्ज कर दी और इसे मारा भी है। आप चिंता न करें छोटे जुगनू, आप हमें बताएं कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। पूनम की रात को अगर मुझे किसी तरह चंद्रमामा के पास पहुंचा दिया जाए तो मैं बच सकता हूँ। मैं चंद्रमामा से अपनी बैटरी भी रिचार्ज कर लूँगा और मुझे शक्ति भी मिल जाएगी। दोस्त, क्या ऐसा करने से आपकी रोशनी वापस आ जाएगी? हाँ, मैं केवल ऐसे ही बच सकता हूँ। तो आज की रात पूनम की रात ही तो है। ये सुनकर जुगनू खुश हो जाता है। ऐसे ही रात भी हो जाती है। मामा चिड़िया उस छोटे जुगनू को अपने ऊपर बिठाकर चंदा मामा की तरफ उड़ती है। पूनम की रात थी, इसलिए रोशनी बहुत तेज थी। फिर वो चंदा मामा के पास पहुंच जाते हैं। चिड़िया, आप इस जुगनू को मेरे पास क्यों लेकर आई हो? चंद्रमामा, ये मर जाएगा। एक शरारती कौवे ने इस छोटे जुगनू की बैटरी डिस्चार्ज कर दी है, जिससे इसकी सारी शक्ति खत्म हो गई है। मैं अभी इस जुगनू की बैटरी रिचार्ज कर देता हूँ। फिर चंद्रमामा अपनी तेज रोशनी से जुगनू की बैटरी रिचार्ज कर देता है, जिससे जुगनू में शक्ति आ जाती है। धन्यवाद, धन्यवाद चंद्रमामा, अब मैं उड़ सकता हूँ, अब मैं रोशन हो सकता हूँ। फिर चिड़िया और जुगनू वापस आ जाते हैं। आप तो पहले की तरह रोशन हो गए हैं। अब मुझे जाना होगा, मेरा परिवार मेरे लिए बहुत परेशान होगा।
जाओ छोटे जुगनू और दूसरों के लिए अपनी रोशनियां बखेरो। मैं हमेशा आपको याद रखूंगा। ऐसे वो छोटा जुगनू सुरक्षित वहाँ से उड़ जाता है, जिसे कुकू दूर तक जाता हुआ देख रहा था।